जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैरियर सक्सेस के पॉइंट में। सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे, बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कैरियर सक्सेस के पॉइंट पे कंपटीशन एग्जाम की जो बेटा क्लास स्टार्ट हुई है रेगुलर रहेगी। इसमें पूरी की पूरी टीम आपके एग्ज़ाम के लिए सहयोग करेगी। इसमें आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करते हैं, जल्दी से जल्दी आ जाएँ, पेन कॉपी लेके बैठे हैं। तो मैंने आपको पीछे वाली जो क्लास, अगर आज कोई बच्चा नया इसमें जुड़ेगा क्लास में, तो पीछे वाली क्लास जिसने नहीं की है उसकी थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन पूरा का पूरा मैं समझा के चलूँगा जीरो से, ताकि इसी क्लास में आपको सारा समझ में आ जाए। जो पीछे वाली क्लास हैं उन सारी क्लासों का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। रिवीजन कराने के बाद उसके आगे अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग आपका चल रहा है। रीजनिंग का जो बेटा लेक्चर है नंबर 3 होगा, जिसमें आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। उसके बाद में आपका बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। आज कोडिंग डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे, उसके बाद बेटा कॉन्सेप्ट कराने के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग का जो बेसिक है, जो स्ट्रेटजी है, मैंने आपको स्ट्रेटजी पहली क्लास में बताई थी। रीजनिंग की स्ट्रेटजी मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। क्या रीजनिंग की स्ट्रेटजी रहने वाली है, किस तरीके से हम रीजनिंग का सब्जेक्ट करेंगे, पूरा ऑल किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के बाद में किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन से शिफ्ट में किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैंने डिस्कस कराया है। आपकी जो क्लासेस है, एक स्ट्रेटजी के नाम से क्लासेस है, उस क्लास को देखें, ठीक है। उसके बाद में आपका कोडिंग डिकोडिंग की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कराया, ओनली बेसिक से कराया है जीरो से, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कराया है, तो उस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लें, ठीक है। क्लास को शेयर करें। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक आपके एग्ज़ाम आएंगे, सारे एग्ज़ाम एकदम बेटा सारे एग्ज़ाम में जो हैं इनकी डेट हैं एक दूसरे बेटा आगे पीछे होगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगी। तब तक हम रीजनिंग को ख़त्म करने वाले होंगे विद प्रैक्टिस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। आज रीजनिंग का हमारी क्लास 3rd नंबर क्लास होगी। इसमें कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। सबसे पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग में 2 क्लासों का रिवीजन कराने के बाद आगे क्लास को बेटा स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जो बच्चे न्यू आए होंगे क्लास में, वो सारा जिनका रिवीजन है, न्यू और ओल्ड स्टूडेंटों का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्लास आगे रेगुलर स्टार्ट रहेगी, ठीक है। रीजनिंग में देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेटों की, लेटरों की बेटा प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराई थी। कौन सा क्वेश्चन कैसे उसकी बेटा कोडिंग डिकोडिंग हमें करनी होती है क्वेश्चन की। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू, अगर अल्फ़ाबेट, अगर लेटर की प्लेस वैल्यू अगर आपको पता है तो आप कोडिंग डिकोडिंग कर लोगे। देखो कहाँ कहाँ बेटा इसका जो अल्फ़ाबेट का जो है, अल्फ़ाबेट का जो यूज है कहाँ कहाँ आता है। एक आपका कोडिंग डिकोडिंग में आएगा, एक एनालॉजी में आता है। इसमें एनालॉजी में 3 प्रकार से होती है बेटा, 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपके एनालॉजी में, सादृश्यता इसको बोलते हैं। वहाँ पे बनेंगे वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी, ठीक है। उसके बाद में कई क्वेश्चन सीरीज में भी पूछे जाते हैं लेटर के हिसाब से बेटा, ठीक है। कई क्वेश्चन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कई क्वेश्चन अगर डैश में घुमा के आएगा तो उसको लेटर पे आ सकता है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट में, लेफ्ट प्लस राइट, बहुत सारे जो क्वेश्चन है। अल्फाबेट अगर लेटर जब तक आपको याद नहीं होंगे, इसलिए मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट किया है। जब तक आपको अल्फाबेट याद नहीं होंगे तब तक आप कोडिंग डिकोड नहीं सीखोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको लेटर पे मेहनत करनी है। लेटर की बार आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे तो लेटर आप याद कर लोगे, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, ठीक है। तो मैंने प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट पहले आपको सिखा दिया है। उसके बाद रिवीजन करा दूं किस तरीके से आपको लेटर की प्लेस वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट में सबसे पहले देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। देखो प्लेस वैल्यू और अल्फाबेट में हमें ओनली ये देखना है कौन सा नंबर किस पे आता है। ठीक है, पहले नंबर पे आपका एक नंबर पे आपका आता है ए, एक नंबर पे आपका आता है ए, दो नंबर पे आपका आता है बी, तीन नंबर पे आपका आता है सी, चार नंबर पे आपका आता है डी, पांच नंबर पे मैंने आपको बताया था ई ज्योति के नाम से बताया था। इसमें ई ज्योति के नाम से बताया था कि इसमें ओनली 5 का टेबल जाता है, 5 10 15 20 25। यहाँ पे बेटा 5 का टेबल चलता है। ठीक है, तो 5 के टेबल के हिसाब से इस चीज को लिखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद में ई 5 नंबर पे आ गया, एफ आता है आपका 6 नंबर पे, जी आता है आपका 7 नंबर पे, एच आता है आपका 8 नंबर पे। ओनली इसको बेटा ओनली पहले नोट कर लें मेरे साथ। ठीक है, उसके बाद इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, जो पहले मैंने उसकी ट्रिक बताई उसको क्लास को देखें आप पहले, इसमें भी सही में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका आई आता है आपका 9 नंबर पे, जे आपका आता है 10 नंबर पर, ई ज्योति में देख लेंगे, जे आपका 10 नंबर पहले से लिखा है, के आता है आपका 11 नंबर पे, एल आता है आपका 12 नंबर पे, एम आता है आपका 13 नंबर पे, एन आता है आपका 14 नंबर पे। उसके बाद में 14 के बाद आपका आएगा ओ आपका आता है 15 नंबर पे। ओ में देखो मैंने पहले से बता दिया, ई ज्योति में 3 नंबर पे आएगा तो 5 10 के बाद आएगा 15। उसके बाद आता है आपका पी आता है 16 नंबर पे, क्यू आता है आपका 17 पे, उसके बाद आता है आर आपका आता है 18 पे, उसके बाद आता है बेटा एस आता है आपका 90 पे, टी आता है आपका 20, उसके बाद यू आता है आपका 21 पे, वी आता है आपका 22 पे, डब्ल्यू आता है 23, एक्स पे आता है 24, वाई पे आता है 25, जेड पे आता है 26। ये आपके लेटर हैं। ठीक है, इन लेटरों में आपका जो प्लेस वैल्यू है वो आपको अगर याद होगी, सारे लेटरों की प्लेस वैल्यू आपको याद करनी है, बार बार इसका रिवीजन करना है। अगर ये याद कर लेते हो आप तो आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसमें आपको याद करने की क्या तरीका है, सबसे पहले आपको देखो ए बी सी और डी, 1 2 3 4, यहाँ तक तो आप सभी लोग याद कर लेंगे, सभी लोग आप याद कर लेंगे ए बी सी और डी तक। यहाँ पे क्या है आपके 4 आते हैं अल्फाबेट लेटर आते हैं, ए बी और सी और डी। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद जाएंगे बेटा ई पे, ई में देखेंगे ई ज्योति, ई में पहुंचेंगे तो ई में देखते हैं बेटा ई ज्योति। ठीक है, तो वहां पे ई आता है आपका 5 नंबर पे, 5 का टेबल होता है, 5 के बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद आता है 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका 5 का टेबल रहता है, तो इसमें आपकी बेटा 5 लेटर हैं यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं 5 के टेबल से। ठीक है, ई हो जाता है एक आपका, एक आपका जी हो जाता है, एक ओ हो जाता है, एक टी हो जाता है, एक आपका वाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका ई कितने नंबर पर आता है 5। एफ का नंबर कैसे याद करेंगे, एफ का जो प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, एफ बराबर होता है बेटा फिक्स से बनता है आपका 6। ठीक है, एफ बराबर होता है फिक्स से बनेगा आपका 6, तो 6 बेटा कितना होता है 6, तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 6। उसके बाद आपका आता है जी में इस तरीके से सिंबल होता है आपका, तो ये 7 की तरह होता है, जिसको बेटा जी आता है प्लेस वैल्यू 7 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद में अगला प्लेस वैल्यू आपका आएगा एच, तो एच का बेटा ऊपर से बॉक्स बंद करना है, नीचे से इधर बॉक्स बंद करना है, तो 8 की तरह दिखने लगेगा, तो एच का प्लेस वैल्यू आता है 8। आई का प्लेस वैल्यू आता है 9 नंबर पे, 9 नंबर पे कैसे आएगा आई का प्लेस वैल्यू, क्योंकि इसको लिखते हैं हम आई नो लिखेंगे इसको, तो एक 9 की तरह आपका बेटा जो साउंड निकलता है, ध्वनि निकलती है आई नो, तो उसकी नो की तरह ध्वनि निकलती है, तो आई को नो तरीके से
9 बेटा, आई का प्लेस वैल्यू 9, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जे। जे का प्लेस वैल्यू ईजोटी से देख लेंगे 10 नंबर पे आएगा। जे का प्लेस वैल्यू ईजोटी से देख लेंगे तो 10 नंबर पे आएगा। उसका आता है के का प्लेस वैल्यू इसमें एक डंडा 10 से एक ये वाला डंडा ले लेंगे तो दो डंडा अलग अलग खींच लेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एल आपका आता है, एल में क्या होता है, अगर इस तरीके से अगर देखोगे आपको इस तरीके से एल बना है, ऊपर अगर मैं इस तरीके से डंडा कह दूँ तो 2 की तरह काम करेगा यहाँ पे। उसके बाद 2 लिख दूंगा तो एक आगे से लगा दूंगा, इतना हो जाएगा 12, ठीक है। क्योंकि 2 पहले से बी पे आता है तो दोबारा 2 नहीं हो सकता, इसलिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला प्लेस वैल्यू देखूं, एल के बाद में आपका आता है एम आता है आपका। एम को अगर आपको इस तरीके से घुमा देंगे, एम को अगर क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो एक 3 की तरह बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद इसके आगे अगर बेटा 3 आपका सी का कार पहले कर चुका है तो उसके आगे लगा देंगे 1, तो एम कितनी पे आ जाएगा, 13 पे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एन का प्लेस वैल्यू कैसे हल करेंगे। एन में आपका होता है ये वाला जो होता है इधर, इसको बोलते हैं वी, और एक डंडा इधर लगाए तो ये 4 का कार्य करेगा। तो पहले लिख देंगे 4 पहले से डी पे आता है तो उसके लिए एक डंडा लगा देंगे तो 14 हो जाएगा। एन का नंबर कितना हो जाएगा, 14। ओ आपका पहले से ही 15 नंबर पे आ रहा है, 15 नंबर पे इज ओ टी से। उसके बाद आता है आपका पी में किससे याद करेंगे बेटा, प्रिंस, 16 साल का प्रिंस है बेटा, ठीक है। तो पी का नंबर कितना हो जाएगा, 16। 17 साल की बेटा किससे याद कर लेंगे, क्यून, ठीक है। 16 साल का प्रिंस है, 17 साल की बेटा क्यून है। इस तरीके से इसको एक बार आप या स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या एक बार नोट कर लें। इसके बाद में देखेंगे आपका क्यू के बाद में देखेंगे अगला आपका लेटर आता है आर। क्यू के बाद में अगला लेटर आपका आएगा आर। आर का प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, देखो मैंने आपको बताया ए बी सी डी, इसमें बेटा 1 2 3 4 तक आपने याद कर लिया। उसके बाद में आपको देखना ई में देखेंगे तो आपका ई जोटी वहां पे दिखेगा, ठीक है। ई जोटी निकलेंगे तो ई जोटी में 5 का टेबल चलेगा, ठीक है। उसमें 5 का टेबल चलेगा तो वहां पे आपके 5 लेटर का प्लेस वैल्यू कंप्लीट होगा। अगर मैं और भी कोई वर्ड लिख दूं, ऐसे लिख दूं मैं सिप्लोफ्लेक्स लिख दूं, तो वहां पे बेटा आप डिस्टर्ब होगे, इसलिए मैंने एक एक करके बताया है। ईजोटी बता दिया 5, तो सिप्लोफ्लेक्स लिख दूंगा तो वहां पे तो 7 बन जाएंगे, 6 बनेंगे, ठीक है। तो ईजोटी में ओनली एक ही बेटा वर्ड मैंने बता दिया है, उसके बेटा आपका 5 का टेबल रहेगा ईजोटी में, तो उसके लिए 5 लेटर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एफ आता है, तो एफ बराबर होता है फिक्स, तो फिक्स एक 6 बेटा होता है, फिक्स क्या होता है 6, तो आपका 6 हो जाता है। उसके बाद में आपका आता है जी, तो जी का जो प्लेस वैल्यू है तो 7 की बेटा तरह सिंबल रहता है उसका, तो 7। एच का प्लेस वैल्यू आपका 8 होता है, तो ऊपर से बॉक्स वन कर देते, नीचे से बॉक्स वन कर देंगे, 8 बन जाएगा। आई का प्लेस वैल्यू होता है आई नो, तो नो की तरह एक साउंड निकलता है। जे का प्लेस वैल्यू इज ओ टी से निकाल देते हैं, दूसरा नंबर होता है 5, उसके बाद आता है 10, तो वहां पर जे का प्लेस वैल्यू 10। के का प्लेस वैल्यू 2 डंडा से बेटा देख अलग अलग निकलेंगे तो के का प्लेस वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद में अगला आता है आपका एल को अगर ऊपर से एक डंडा लिख देंगे तो 2 की तरह दिखेगा, 2 पे पहले से बी आ जाए इसलिए एक डंडा आने लगा देंगे, तो आपका 1 लिख देंगे तो आपका वहां पे 12 बन जाएगा। एम का क्या होता है, क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो 3 की तरह कार्य करेगा, एक आगे लगा देंगे 13 हो जाएगा। एम फिर एन का बेटा क्या होता है 14 होता है, उसको बेटा बी 4 की तरह लिख देंगे, उसका 1 लगा देंगे 14, ठीक है। ओ क्या होता है इज ओ टी में बेटा, ओ का 3 पे आता है, 5 का 10, उसका आता है 15, तो ओ का आ जाएगा 15। उसके बाद आता है 16 का आता है पी, तो 16 साल का प्रिंस, 16 साल की 17 साल की बेटा क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेस वैल्यू आता है 18 का।
आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, अगर आर को आप एच की तरह, अगर आप आर को एच की तरह इस तरीके से बॉक्स बंद कर लोगे तो आपको 8 की तरह दिखने लगेगा। किसकी तरह दिखने लगेगा, 8 की तरह। इसके आगे अगर 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो आर का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है, 80। एस का प्लेस वैल्यू इस तरीके से देखेंगे, एस को अगर इस तरीके से बॉक्स बंद करेंगे तो 9 की तरह ऐसा कार्य करेगा, तो इसके आगे लगा देंगे 1, तो उसकी एस का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अगला आता है टी का प्लेस वैल्यू। आपको सबको पता होना चाहिए, टी होता है T20 मैच होता है बेटा, तो टी का प्लेस वैल्यू होता है 20। T20 मैच बोलते हैं उसी का बेटा प्लेस वैल्यू याद रखो, टी का होता है 20। यू क्या होता है, यू का प्लेस वैल्यू होता है 21। यू का जो प्लेस वैल्यू होता है वो आपका होता है 21। ठीक है, ओबी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ओबी का प्लेस वैल्यू होता है 22। इसमें देखो एक डंडा ये है, एक डंडा ये है। ठीक है, तो 2 डंडे हैं, इसमें 2 डंडे हैं, तो उसको अलग अलग 2-2 बार बांट लेंगे, 2 बार 2-2। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डब्लू। डब्लू को इस तरीके से घुमा देंगे तो ये 3 की तरह कार्य करेगा। उसके बाद इसके आगे 2 लगा देंगे, एक पहले हम लगा चुके हैं एम में, अगर इसके आगे अगर 1 लगा देंगे तो 13 बन जाएगा, 2 लगा देंगे तो आपका 23 बन जाएगा, तो डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 हो जाएगा। एक्स में क्या होता है, एक्स का प्लेस वैल्यू होता है आपका 24। कैसे होता है 24, एक ए वाली लाइन है सीधी स्ट्रेट, एक ए वाली लाइन है स्ट्रेट, तो ये 2 हो गई, कितनी हो गई, 2। उसके बाद एक ए वाली लाइन है आधी, एक ए वाली लाइन है आधी, उसका एक आधी है, एक आधी है, तो ये कितनी हो गई, 4। तो एक्स का कितना हो जाएगा, 24। वाई का प्लेस वैल्यू आपको पता होगा 25। जेड का प्लेस वैल्यू आपको पता होगा 26। ये आपके प्लेस वैल्यू हो चुकी है, सारी लेटर के प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। एक बार इसको नोट कर लें, रिवाइज कर लें, बार बार इसका रिवीजन करें, बार बार वर्ड लिखें। इंग्लिश की बुक्स में ऐसे वर्ड देख लें, न्यूज पेपर के वर्ड देख लें, बार बार इसको लिखें, तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा, बार बार होता रहेगा तो आप नहीं भूलोगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लें। सभी का नोट हो गया। देखो अगर नोट करने में आपको टाइम लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नोट कर लिया करें। नोट जरूर करेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट लेटर के आपको सभी को नंबर याद हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने बार बार इसकी रिवीजन, उसका प्रैक्टिस बार बार मैं करा रहा हूँ, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। ठीक है, जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसके बाद आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के जो बेटा हो चुके हैं, उसके बाद देखेंगे, अब देखेंगे अपोजिट लेटर क्या होते हैं। अपोजिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं विपरीत। अपोजिट में देखेंगे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसको बोलते हैं विपरीत। अपोजिट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं विपरीत। अपोजिट होते हैं, ये होते हैं आपके बेटा अपोजिट होते हैं विपरीत, इसको बोलते हैं विपरीत। अपोजिट होते हैं विपरीत। ठीक है, अपोजिट क्या होते हैं, ये होते हैं आपके विपरीत। अपोजिट लेटर क्या होते हैं, सबसे पहले आपको 26 लेटर याद होंगे आपको। ठीक है, 26 लेटर की प्लेस वैल्यू याद होगी। सबसे पहले देखेंगे आपका लेटर आता है ए। कौन सा लेटर आता है आपका, सबसे पहले आता है आपका ए लेटर आता है। अगर मैं चलता हूँ इसमें, देखो अपोजिट लेटर में सबसे पहले चलेंगे, आप चलेंगे लेफ्ट की तरफ से, चलेंगे लेफ्ट की तरफ से, चलेंगे राइट की तरफ। किस चलेंगे, राइट की तरफ। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग से देखूंगा तो लेफ्ट से चलेंगे, अगर मैं लास्ट से देखूंगा तो बेटा राइट से चलेंगे। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग से बोल दूं, अगर ए का जो ए है तो मेरा लेफ्ट की तरफ से 1 नंबर पे ए आता है। अगर मैं राइट से बोलूंगा तो पहले नंबर पे आपका जेड आएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट से बोलूंगा स्टार्टिंग से तो ए आएगा, अगर लास्ट से देखूंगा, राइट से लास्ट में देखूंगा तो बेटा जेड आता है। ठीक है, तो जो ए का अपोजिट लेटर होता है वो कितना होता है आपका, विपरीत कितना होता है, जेड होता है। कौन सा होता है बेटा, जेड। तो इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ए टू जेड, ए टू जेड। ठीक है, उसके बाद ए के बाद आपका आता है बी, जिसका बेटा बी के बाद अगर लेफ्ट की तरफ से देखोगे, दूसरा अगर लेटर देखूंगा तो बी आता है। उसके बाद अगर राइट से देखोगे, दूसरा लेटर देखोगे तो आपका बाई आता है। कौन सा आता है, बाई।
जिसको उसमें ना देख के उस सीधा लिख दो बेटा, क्या होता है बाय, क्या होता है बाय, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सी, सी में क्या होता है, सी के बाद सीधे सीधे बेटा बनता है आपका क्रैक्स, कौन सा बनता है आपका, सीधे सीधे बनता है बेटा क्रैक्स, ठीक है। सीधा सीधा क्या होता है बेटा आपका क्रैक्स, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या खाते हैं बेटा, चिल्ड्रन आपके खाते हैं क्रैक्स, चिल्ड्रन आपके खाते हैं क्रैक्स। तो यहाँ पे जो सी का अपोजिट है, तो सी का अपोजिट बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी का अपोजिट बन जाएगा आपका क्रैक्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सी के बाद आएगा आपका डी, तो डी का अपोजिट अगर देखेंगे तो डी का अपोजिट आपका होगा बेटा डब्ल्यू, कौन सा होगा डब्ल्यू, जिसको बोल दूंगा मैं ड्यू भी बोल सकता हूँ बेटा ड्यू, या बोल दो दूध वाला, दूध वाला, ठीक है। अपोजिट क्या होते हैं, विपरीत लेटर होते हैं। ए का अपोजिट देखेंगे तो जेड बनेगा, बी का अपोजिट देखेंगे तो वाई बनेगा, सी का अपोजिट देखेंगे तो एक्स बनेगा, डी का अपोजिट देखेंगे तो डब्ल्यू बनेगा, टी बोलते हैं दूध वाला बोल दो, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ई, ई का अपोजिट क्या होता है वी, जिसको बोल देते हैं इवनिंग, क्या बोलते हैं इवनिंग, ई यहाँ से डालो वी यहाँ से डालो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एफ, एफ बेटा क्या होता है, एफ का अपोजिट होता है यू, जिसको लिखूंगा मैं फोर, क्या लिखूंगा फोर, एफ यहाँ से डालो यू यहाँ से डालो तो फोर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एफ के बाद आता है जी, जिसको बोलते हैं जीटी रोड, जीटी रोड, जिसको क्या बोलते हैं जीटी रोड, जिसको बोलेंगे जीटी रोड। तो जी यहाँ से आ गया, टी यहाँ से आ गया, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू, ई का अपोजिट वी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, सी का एक्स, बी का वाई, ए का जेड। इस तरीके से अपोजिट लेटर चलते हैं आपके, अपोजिट इस तरीके से विपरीत चलेंगे। ये आपको याद करनी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। जी के बाद आपका आता है, जी आता है आपका 7 नंबर, उसके बाद आता है एच, एच का अपोजिट आपका होता है एस, जिसको बोल देते हैं हाई स्कूल, क्या बोल देते हैं हाई स्कूल, ठीक है। एच यहाँ से आता है एस, एस यहाँ से, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा एस। उसके बाद आपका आता है आई, ठीक है। तो आई होता है जो बेटा एच के बाद आता है आई, आई का अपोजिट कौन सा होता है आर, जिसको बोल देते हैं इंडियन रेलवे, क्या बोलते हैं इंडियन रेलवे, ठीक है। आई के बाद आपका आता है जे, जिसे बोलते हैं जे का अपोजिट होता है क्यू, जिसे बोलते हैं जंगल क्यून, जंगल क्यून, ठीक है। जे के बाद आपका आता है के, जिसको बोल देते हैं कानपुर बोल दो, या बोल दो किंग्स 11 पंजाब। के बाद आपका आता है के का अपोजिट कितना, के का नंबर कितना होता है 11, 11 के बाद कितना आता है 12, 12 पे एल आएगा, एल का क्या होता है अपोजिट ओ, इसको बोलते हैं लव, ठीक है। उसके बाद में आता है एल का आएगा 13, एम आता है, इसको बोलते हैं एम का अपोजिट क्या होता है बट एन, जिसको बोल दो मैन, या बोल दो एम ई एन, या बोल दो मन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे अपोजिट चलते हैं। अब एक बार काउंट करके देख लें ये हमारे 26 हुए या नहीं हुए, ठीक है। कैसे काउंट करेंगे, इस तरीके से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, इधर 8 9 10 11 12 और ये मेरा 13, ठीक है। इधर से अगर यहाँ 13 बने हैं, याद रखना हमेशा विपरीत चलते हैं इसमें। 13 के बाद एम का नंबर कितना आता है 14, 14 के बाद ओ आ गया 15, पी आ गया 16, क्यू आ गया 17, आर आ गया 18, एस आ गया 19, टी आ गया 20, यू आ गया 21, ओ आ गया 22, डब्ल्यू आ गया 23, एक्स आ गया 24, वाई आ गया 25 और आपका जेड कितना आ गया 26 आ गया बेटा, अपोजिट के नहीं आ गया। इस तरीके से इन विपरीतों को आपको याद रखना है। इस तरीके से कैसे करना है, ए टू जेड बाय क्रैक्स, चिल्ड्रन क्या खाते हैं क्रैक्स, उसके बाद ड्यू, उसके बाद इवनिंग, इवनिंग के बाद निकलो 4, 4 के बाद आप निकलोगे बेटा, 4 के बाद आप निकलो जीटी रोड, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद इंडियन रेलवे,
जंगल क्यून, कानपुर, लव उसका निकलो मेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपोजिट जो विपरीत लेटर हैं याद होनी चाहिए। ठीक है, एक बार इसका शॉर्ट ले लें या नोट कर लें। उसके बाद आपको अगर ये ट्रिक नहीं याद होती है तो उसको निकालने का तरीका बताऊँ क्या होता है। ठीक है, नोट करें इसको। सभी नोट कर लिया। आप सबसे अगर बेस्ट अगर करोगे, अगर आपको समझना है कोई चीज तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप अपने पेन रफ कॉपी में सही तरीके से नोट कर लें। ठीक है, जब तक आप लिखोगे नहीं इस चीज को तो याद नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि बहुत सारी रीजनिंग में जो चीज होती है निकलने से याद होती है। ठीक है, कई सारे लोग होते हैं आए बैठ गए क्लास में देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, आपको हमेशा पेन कॉपी लेके बैठना है क्लास में उस तरीके से, क्योंकि आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट के बाद आप इसको चीज़ को समझते चलें कि कैसे कैसे सर बता रहे हैं, तो उस चीज़ को आप अपने रफ को पेन कॉपी लेके बैठे उसको नोट करते चलें। नहीं हो पाता है स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद सही तरीके से इससे हैंड राइटिंग पे अच्छा होगा तो आपको बेटा बार बार लिखोगे तो आपको यह चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप याद नहीं कर पा सकते और अपोजिट लेटर, तो मैं आपको एक लॉजिक बता दूंगा। इसमें नोट पॉइंट डालने आप बेटा, नोट पॉइंट डाल के निकले। इसमें नोट पॉइंट में निकले बेटा फॉर्मूला बता दूँ। इसमें लॉजिक क्या होता है, जो बच्चा अपोजिट लेटर याद नहीं कर पा रहा है, जो विपरीत लेटर याद नहीं कर पा रहा है, अपोजिट लेटर जो याद नहीं कर पा रहा है, उनके लिए एक लॉजिक बता दूं निकालने का तरीका क्या है। लेकिन टाइम कुछ नहीं लगेगा उसमें बेटा, निकालने का तरीका ये है उसमें कि आपको फॉर्मूला क्या होता है उसका, फॉर्मूला आपको ये होता है कि ओनली आपको कुछ नहीं करना है, 27 लेना है। कितना लेना है, 27। 27 में से आपको ओनली वो लेटर्स घटाना है जिस लेटर की प्लेस वैल्यू अपोजिट में पूछ रहा होगा। किसी भी लेटर की 26 लेटर होते हैं, उनमें से किसी की भी अगर विपरीत अगर अपोजिट लेटर पूछेगा तो 27 में से उसको घटाना है। जैसे एग्जांपल 27 में से आपको घटाना है बेटा लेटर, क्या घटाना है, लेटर। ठीक है, 27 में से आपको घटाना लेटर। एग्जांपल अगर 27 किया है, एग्जांपल में ले लूंगा, आपको बताना है जी का अपोजिट। किसका बताना है, जी का अपोजिट बताना है। तो आपको सबसे पहले लेना है 27। जी का प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 7 होता है। 27 में से 7 घटाओ तो आपको कितना बनेगा बेटा, 20 बनेगा। 20 आपको पता होना चाहिए किसकी प्लेस वैल्यू होगी, टी की। तो बेटा जी का अपोजिट कितना हो जाएगा, जी का अपोजिट हो जाएगा आपका टी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर एक और ले लूँ इस तरीके से मैं, अगर मैं पूछूं एम का अपोजिट क्या होगा, सबसे पहले आप कुछ नहीं करना, आपको लिखना है 27। 27 में अगर 27 के बाद एम की प्लेस वैल्यू लिखनी कितने पे आता है, एम आता है आपका 13 पे। इसमें से इसको बटा घटाना है, कुछ नहीं करना है, ओनली इसमें से इसको बटा आप घटाना है। तो 27 में से 13 घटाएंगे तो आपका आएगा 14। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एन की। एन की प्लेस वैल्यू आपको याद होगी तभी निकाल पाओगे एक विपरीत वाला। ठीक है बेटा, अपोजिट वाला तभी आप निकाल पाओ, प्लेस वैल्यू याद होगी। ठीक है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14। तो बेटा एम का अपोजिट कितना हो जाएगा, एन। एक और एग्जांपल ले लें मैं, अगर मैं पूछूं आर का अपोजिट कितना होता है, आर का अपोजिट कितना होता है, कुछ नहीं करना है, आपको 27 लेना है। 27 में से आर की प्लेस वैल्यू घटानी है 18। कितनी घटानी है, आर की प्लेस वैल्यू घटानी है, ओनली आर की प्लेस वैल्यू घटानी है। 27 में से 18 घटाओ कितना बचेगा, 9। 9 का कौन सा नंबर आता है, 9 पे आता है आपका आई। तो जो आर का प्लेस वो है अपोजिट कितना हो जाएगा, आई का आर का अपोजिट हो जाएगा बेटा आई। ठीक है, आर का अपोजिट कितना हो जाएगा, आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपोजिट निकालना सभी को पता चल गया। किस तरीके से निकालते हैं, हमें 27 में से जिस भी लेटर की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है वही प्लेस वैल्यू उसमें से घटानी है। तो उसको पता देखना है कि इस वाले नंबर पे कौन सा लेटर आता है। ठीक है,
कुछ नहीं करना है, 27 में से उसकी प्लेस वैल्यू घटानी है, उसके बाद उसी लेटर को लिखना है जिसकी प्लेस वैल्यू उसमें आ रही है। एक और एग्जांपल देख लें। अगर मैं पूछूं आपको एस का अपोजिट क्या होगा, एस लेटर का अपोजिट क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको 27 लेना है। 27 में से एस का प्लेस वैल्यू कितने पे आता है, 19 घटाना है। कुछ नहीं करना है, एस का प्लेस वैल्यू आपको 19 घटाना है। 27 में से 19 घटाएंगे तो आपका बनेगा 8। 8 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 पे आता है आपका एच, तो एस का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, जो एस का अपोजिट है वो एच बनेगा। ठीक है, या बेटा इसको उल्टा कर सकते हो, एच का कितना बनेगा, एस बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अपोजिट लेटर आपके चलती है। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपोजिट लेटर अगर आपको याद हो जाते हैं, सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू 100% याद करना है, तभी कोडिंग डिकोडिंग सीख पाओगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू जब तक याद नहीं करोगे कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर पाओगे। प्लेस वैल्यू याद करके बाद में उसको आपको जिसको प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगे वो अपोजिट ट्रिक से याद कर लेगा। ट्रिक से अगर नहीं कर पाता है तो आप एक लॉजिक तरीके से याद कर लें। एक फॉर्मूला लिख लें, ये वाला 27 माइनस के लेटर, 27 माइनस के लेटर। ठीक है, 27 में से जिसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है उसी लेटर की संख्या घटानी है, उसमें से जो प्लेस वैल्यू निकल के आएगी वो वाला लेटर आपको चूज करना है, तो वो वाला लेटर उसी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस ट्रिक को नोट कर लें, इस लॉजिक तरीके को। मैंने लिख दिया बेटा फॉर्मूला, ये वाला क्या है आपका फॉर्मूला है। ठीक है, नोट करें। नोट कर लिया सभी ने, चलो आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल और इसके ले लो ब्रीथ के, ताकि आपको बेटा याद बना रहे कि हम किस तरीके से घटाते हैं, किस तरीके से इसको प्लेस वैल्यू में लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लूँ अगर मैं, मुझे निकालना है सी का अपोजिट। किसका निकालना है, मुझे निकालना है सी का विपरीत क्या होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको 27 लेना है। 27 में 27 माइनस के लेटर क्या निकाला मैंने फॉर्मूला, 27 माइनस के लेटर। ठीक है, ये निकाला मैंने फॉर्मूला 27 माइनस के लेटर। तो मुझे निकालना है सी का अपोजिट निकालना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा बेटा, 27 लूँगा मैं, 27 लूँगा, उसमें से बेटा मैं घटाऊँगा लेटर। क्या घटाऊँगा, लेटर। लेटर को माइनस करना है, लेटर का नंबर कितना है, सी नंबर है, सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे, तो मैं इसमें से घटाऊँगा 3। कितने घटाऊँगा, 3। 27 में से 3 घटाएंगे तो आपको बचेगा 24। 24 पे कौन सा लेटर आता है, आपका आता है एक्स, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा। सही में आ जा। अगला अगर मैं ले लूँ इसी के बेटा डी का देखना है अपोजिट कितना होता है। कुछ नहीं करना है, आपको 27 माइनस के लेटर करना है, 27 माइनस के लेटर। 27 लिखेंगे, उसमें से लेटर का नंबर कितना आता है, डी आता है 4 पे, इसको घटाएंगे, 27 में से 4 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 23। 23 देखेंगे किस नंबर पे आता है, 23 का नंबर होता है, प्लेस वैल्यू होता है डब्लू, तो यहाँ पर डी का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा डब्लू। ठीक है, जिसको बोलते हैं दूध वाला, दूध वाला या लिख दोगे डी। ठीक है, उसके बाद अगर ई का अपोजिट लेटर देखेंगे, ई का अपोजिट लेटर कितना होता है, 27 माइनस के लेटर लगाना है। मैं फॉर्मूला बार बार बता रहा हूँ, 27 माइनस के लेटर, 27 माइनस के लेटर लगाना है। 27 जैसा का जैसा निकलेंगे, लेटर का नंबर देखेंगे, ई आता है आपका, ई छोटी से 5 पे, तो इसमें से 5 घटा देंगे तो आपका 22 बचेगा। 22 का प्लेस वैल्यू बी का 22 होता है, तो ई का अपोजिट हो जाएगा आपका ओबी। ठीक है, इस तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो इस चीज़ को आप 100% सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर अगला मैं ले लूँ उसमें बेटा, मैं ले लूँ अगला एफ का अपोजिट क्या होगा। एफ का अपोजिट बेटा क्या होता है, फॉर्मूला
एफ का अपोजिट निकालना है तो 27 माइनस के लेटर, 27 माइनस के लेटर करना है मुझे। 27 माइनस के लेटर करेंगे तो 27 जैसा का जैसा लेटर का नंबर क्या होता है, एफ आता है आपका 6 पे, तो कितना बचेगा 21। 21 पे आपको कौन सा लेटर आता है, लेटर आता है यू, ठीक है। 21 पे लेटर आता है आपका यू, तो बेटा एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू, ठीक है। अगला निकालना है, अगर मुझे जी का अपोजिट लेटर निकालना है तो जी का 27 माइनस के लेटर करना है तो 27 माइनस 7 हटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 20। तो जी का कौन सा लेटर हो जाएगा, 20 पे आता है आपका टी, तो जी टी रोड, नोट कर लें इसको। सभी को बेटा लेटर्स याद हो गए होंगे, प्लेस वैल्यू याद होगी। अपोजिट लेटर भी निकालना मैंने सिखा दिया आपको, विपरीत भी आपको एक ट्रिक से बता दी है। अपोजिट लेटर आपको मैंने निकालना सिखा दिया, कैसे निकालते हैं फॉर्मूला से। 27 माइनस के लेटर 27 माइनस के लेटर करना है और उसके बाद जो नंबर निकल के आएगा उसकी प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कौन से नंबर पे इसकी प्लेस वैल्यू आती है, उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। और लेटर भी मैंने आपको बता दिया, ट्रिक भी बताई। उसके बाद आपको सारी बेटा कोडिंग डिकोडिंग में जो लेटर्स हैं अपोजिट हैं याद हो गए होंगे। कल से बेटा सारे क्वेश्चन कल से प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन सारी प्रैक्टिस होगी। कौन सी बेटा कोडिंग डिकोडिंग में रिवर्स बनता है, कहाँ अपोजिट बनता है। जब तक आपको अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी तब तक आप उस पर बेटा प्लेस वैल्यू करके कोडिंग डिकोडिंग करके उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अलग आते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा, एक एग्जांपल क्वेश्चन बता दूं मैं आपको। मैंने कहा अगर बेटा ई का नंबर आ रहा है 5, तो बेटा यहाँ पर पूछेगा रन का नंबर कितना होगा, ई का प्लेस वैल्यू कितना होगा बेटा 5, तो रन में लिखेंगे बेटा इसका होता है 18 प्लस बेटा 21 प्लस बेटा होता है 14। तो इस तरीके से ऐड करके आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा सीधा सीधा चलता है बेटा इसमें, ठीक है, सीधे सीधे चलते हैं। कई क्वेश्चन आते हैं बेटा एक दूसरे के बेटा अपोजिट होते हैं। कई क्वेश्चन आते हैं कि बेटा 2 इस तरीके से चल रहे हैं, 3 तरीके से चल रहे हैं, तो बेटा 3 इस तरीके से चल रहे हैं, एक बीच में चल रहा है। तो कई तरीके टाइप से क्वेश्चन आते हैं, रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। तो सबसे पहले अगर बेटा आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल पाओगे कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। तो आपको एक बार रिवाइज करना है, सभी लोगों को उसमें लिखना है कौन सा लेटर कौन सा नंबर पे आता है आपकी रन में बार बार निकले। उसके बाद अपोजिट लेटर का निकालना सीखे आप, अपोजिट लेटर को ट्रिक से भी याद कर लें, निकालना भी आप सीखे, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें बेटा, ताकि इस क्लास को अगर आप शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इस क्लास को मैं बेटा जो कैरियर सक्सेस की जो टीम है सारी की सारी टीम यहाँ खड़ी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। सारी के सारे कंटेंट, सारी की सारी क्लासेस फ्री मिलेगी। इस क्लासेस कैरियर सक्सेस के पॉइंट को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। कल से बेटा आपकी क्लास रेगुलर रहेगी 9 बजे से, ठीक है। धन्यवाद।